आप पीछे देख पा रहे हैं, यह है पन्ना धाई का महल और मीराबाई का महल। तो आप चलने वाले उस महल में और जानते हैं उस महल का इतिहास। इस महल की छत भी अभी नष्ट हो चुकी है। बाकी इस छत के ऊपर आने का रास्ता आपको दिख पा रहा होगा और यहाँ पास में सीढ़ियाँ भी बनी हुई है जिसके ऊपर एक और छत थी, लेकिन सभी समय के अभाव से नष्ट हो चुकी है। जय श्री महाकाल साथियों, एक बार पुनः आप सभी का चित्तौड़गढ़ की संपूर्ण यात्रा के इस एपिसोड में मैं देवतागढ़ आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हो यंग इंडिया व्लॉग और जो आप एपिसोड देख रहे हैं वो है चित्तौड़गढ़ किले की संपूर्ण यात्रा का एपिसोड। अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए या आई बटन पे जाइए, तीनों जगह कहीं भी जाइए आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कीजिएगा। चलिए चलते शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों अभी हम मौजूद है मीराबाई के पैलेस में, मीराबाई के महल में। तो दोस्तों यह है मीराबाई का महल। अभी आप देख पा रहे होंगे मीराबाई का महल। यह महल 3 मंजिला था, लेकिन समय के थपेड़ों से यह महल पूरा धराशायी हो चुका है। अभी बस इसके सबसे ऊपर वाली छत मौजूद है, लेकिन इस छत पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको कलर दिख रहा होगा। ये कलर उसी समय का है जो अभी तक हूबहू मौजूद है। वो ये महल काफ़ी विशाल रहा होगा, लेकिन अभी तो पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। और यहीं पर मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी और उसके बाद उनके पति द्वारा मंदिर बनाए जाने पर वो उन मंदिर में चली गई थी। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे मीराबाई के इस पैलेस में, इस छोटे से अलमारी नुमा जगह में यहाँ पर दीपक अगरबत्तियाँ लगाई गई है। और ऐसा बताया जाता है कि मीराबाई अक्सर यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखा करते थे, तो इस कारण लोग अभी भी यहाँ पर अगरबत्तियाँ लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये अगरबत्तियाँ काफ़ी अवशेष बचे हुए हैं। मीराबाई के बारे में बात करें तो मीराबाई का जन्म 1498 को राजस्थान के कुड़की नामक गांव में हुआ। मीराबाई कल्लाजी राठौर की बुआ थी। आपने कल्लाजी राठौर का नाम सुना होगा। तो मीराबाई कल्लाजी राठौर की बुआ थी और समय बीतता गया और जब मीराबाई विवाह के लायक हुई तब उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र राणा भोजराज के साथ संपन्न हुआ। मीराबाई का विवाह तो राणा भोजराज के साथ संपन्न हो चुका था, लेकिन मीराबाई के कभी भी वैवाहिक संबंध राणा भोज के साथ नहीं स्थापित हुए, क्योंकि मीराबाई मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की बहुत पूजा अर्चना करती थी, क्योंकि जब मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में, उसके कुछ समय बाद ही मीराबाई के माताजी का देहावसान हो चुका था। मीराबाई के माताजी का स्वर्गवास हो चुका था, जिस कारण मीराबाई का अधिकांश समय अपने दादा और नाना के साथ गुजरा। और दादा और नाना वो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भजन गाया करते थे। तब से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के भजन गाया करती और अपने मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठे थे। राणा भोज से विवाह होने के बाद मीराबाई इसी पैलेस में रहे थे, जो पैलेस अभी आपको दिख पा रहा होगा। 3 मंजिला ये पैलेस है। इसी पैलेस में महारानी मीराबाई रहा करते थे, क्योंकि उस समय मीराबाई महारानी थे और उसके बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया था। उनकी खुद की नज़र में तो उन्होंने कब से वैराग्य ले लिया था, लेकिन लोगों की नज़र में महारानी थे। और मीराबाई इसी पैलेस के अंदर भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन किया करती थी। अभी आप आगे जो मीराबाई मंदिर देखेंगे वो उस मंदिर का निर्माण बाद में करवाया गया। उस मंदिर के निर्माण के बारे में कहानी इस महल से जुड़ी हुई है। वो मीराबाई के साथ प्राय ऐसा होता था कि मीराबाई जब कॉन्शियस रहती थी, मीराबाई होश में रहते थे, तब वो भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन किया करते थे। और जब मीराबाई अनकॉन्शियस हो जाते थे, मतलब बेहोश टाइप हो जाते थे, उस समय वो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप किया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये जो आप पीछे कमरा देख पा रहे हैं, इस कमरे के अंदर मीराबाई
भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से वार्तालाप कर रहे थे और पूरा गेट लगा हुआ था। बाहर उनकी प्रिय दासी थी, तो उनकी आवाज़ सुन के दासी ने गेट खटखटाया। मीराबाई ने गेट नहीं खोला, तो उसके बाद दासी ने महाराणा को सूचना दी और महाराणा भोजराज यहाँ पर आए और काफ़ी आवाज़ देने के बाद गेट नहीं खोला गया। तब गेट तोड़ने की सलाह दी गई और अंततः गेट तोड़ा गया। और गेट तोड़ने के बाद महाराणा देखते हैं कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर बेसुध से पड़े हैं। यह देख के महाराणा भोजराज काफ़ी विचलित हुए और उन्होंने मीराबाई से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए मनाही करी और कहा कि आप चित्तौड़ की महारानी हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से भजन भक्ति ना किया करें। लेकिन मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मान चुके थे, जिस कारणवश भोजराज के मना करने के बाद भी मीराबाई ने भोजराज से आग्रह किया कि मैं कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूँ और मैं कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे आप अगर यहाँ पर भजन कीर्तन ना करने देवे तो आप मेरे लिए एक मंदिर बना के दे देवे। तो इस कारण राणा भोजराज ने मीराबाई के लिए एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाया, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। और उस मंदिर का निर्माण कर करके मीराबाई इस महल को छोड़कर उस मंदिर के अंदर चले गए और उसके बाद पूरा उलट-पुलट होता है। राणा भोजराज की मृत्यु हो जाती है। के बाद मीराबाई के देवर इस किले पर अपना अधिकार जमाते हैं और भावी महाराणा बनते हैं। और मीराबाई के इस प्रकार भजन कीर्तन करने के कारण वो अपने आप का अपमान समझते थे और राजपूती मर्यादा का अपमान समझते थे। उन्होंने 2 से 3 बार मीराबाई को समझाया था कि आप इस प्रकार से भजन कीर्तन करना छोड़ देवे, लेकिन मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार जुड़ी हुई थी कि उन्होंने देवर की बातों को अनदेखा कर दिया। और इस प्रकार जो उनके देवर थे अपने भाभी के इस व्यवहार से काफ़ी विचलित हुए और उन्होंने मीराबाई को मारने की ठानी। मीराबाई को जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के कारण मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सांपों की टोकरी भेजी गई, जिसमें बताया गया कि इसमें अमूल्य मोती है, लेकिन उसमें भी सांपों की जगह अमूल्य मोती निकले। और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पुनः मीराबाई को बचाया। बहुत सारे वृत्तांत थे जो मीराबाई से जुड़े हुए और ऐसा बताया जाता है कि ये वही महल है जहाँ से मीराबाई को उनके देवर ने गिराया था, लेकिन उसके बावजूद मीराबाई को एक छोटी सी चोट भी नहीं आई थी और मीराबाई बिल्कुल बच गए थे। उसके बाद मीराबाई को पूरा लग गया था कि मुझे यहाँ पर कोई भक्ति नहीं करने देगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर पैदल पैदल द्वारका चले गए। और ऐसा बताया जाता है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में समा गए थे और जीवित ही वो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए थे और जीवन पर्यंत तक भगवान श्री कृष्ण के भजन गुणगान करने वाली अंततः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भजन गुणगान करने के लिए द्वारका में समा गए। और ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद मीराबाई को किसी ने नहीं देखा, आखिरी उसी समय देखा गया था जब मीराबाई द्वारका के ओर प्रस्थान किया था और द्वारका में समा गए थे। तो यह था महान मीराबाई की छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको पूरा वो वृत्तांत बताने वाले मीराबाई से बचा हुआ, लेकिन अभी मीराबाई के पहले से लेकर यह वृत्तांत काफ़ी सफिशिएंट है। तो यह वीडियो ये ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और मिलते हैं चित्तौड़गढ़ सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।